तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और मेरी नई वीडियो में। यह है सादा ब्लाउज की कटिंग जो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, और अब है स्टिचिंग की वीडियो। तो ये देखिए, ब्लाउज की कटिंग मैं कर चुकी थी, तो अब मैं इस पे लगा रही हूँ टक्स के निशान, प्लेट्स के निशान। ठीक है, तो ये देखिए बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको सिर्फ 2-2 इंच का मतलब रख के आपको निशान लगाना है, और इसी को फिर इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट रख के उस पर निशान लगा लेंगे। ये ऊपर से हमने अभी दिखाऊंगी, देखो ये मैंने ऊपर से 11 इंच पे ली है, और उसके बाद हमने 2-2 इंच की साइड से ली है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम डाल लेते हैं प्लेट्स। तो ये देखिए मैं प्लेट्स डाल रही हूँ। तो ये देखिए मैं एक एक करके सारी प्लेट्स डाल लूँगी, और उसके बाद फिर हम लगाएंगे इसमें पट्टियाँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारी प्लेट्स बनके तैयार हो चुकी हैं, और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी प्लेट्स पड़ी हैं, बहुत ही आसानी ही। अब ये देखिए मैंने दोनों पट्टियाँ काट के रखी थी, तो ये मेरी पट्टियाँ आ गई हैं मेरे पास। तो अब मैं इसमें पट्टियाँ लगाऊंगी। ये है हमारी हुक की पट्टी जो हमें ऊपर से लगानी है। ठीक है, और हम आई की पट्टी नीचे से लगाते हैं। आई की पट्टी हम नीचे से ऊपर को मोड़ते हैं। ओके, तो ये हमारी देखिए आराम से ये हमें इस तरह से लगानी है। तो ये देखिए मैंने एक पट्टी लगा ली है, अब मैं दूसरी पट्टी लगा रही हूँ। आई की पट्टी है ये हमारी, तो हम आई की पट्टी भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने आई की पट्टी इस तरह से मोड़ी है। ठीक, तो आई और हुक की पट्टी हमारी लग के तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद हम लगाएंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग की पट्टियाँ जोड़ लेते हैं। तो जिस किसी को पाइपिंग की पट्टियाँ अच्छे से जोड़नी नहीं आती हैं, प्लीज़ कमेंट में बताएं। मैं आपको पाइपिंग की पट्टियाँ जोड़ना भी बताऊंगी कि कैसे जोड़ते हैं, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगाते हैं। तो ये देखिए पट्टी जुड़ चुकी है, कहीं से भी कहीं तक झोल नहीं आ रही है। बहुत ही आसान तरीके से आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। बस मेरे चैनल को फॉलो करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो ये देखिए मैं ये अब पाइपिंग की पट्टी लगा रही हूँ। तो इसमें पाइपिंग की पट्टी मैंने लगाने के बाद पाइपिंग तैयार कर ली थी, तो आपको नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको पाइपिंग की पट्टी भी लगाना और पाइपिंग बनाना दोनों ही बताऊँगी कि मैं किस तरह से लगाती हूँ। और इतनी फिनिशिंग के साथ ये देखिए मेरी पाइपिंग तैयार हुई है, और गला भी देखिए बिल्कुल गोल आया है। तो अब हम लगा लेते हैं फिटिंग का निशान। तो हमने लगाया है 10.5 पे फिटिंग का निशान। ठीक, तो फिटिंग लगाते हैं हम अब ब्लाउज में। बैक पार्ट भी हमने जोड़ लिया था बैक के साथ ही। उसके बाद अब हम ऊपर से नीचे तक सीधी लाइन खींच लेंगे, क्योंकि हमने फिटिंग के निशान लगा रहे हैं, तो नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा हमने दोनों मिला लिया है ऐसे। अब इसको हम इसके साथ ही देखो इस तरह से हम इस पे निशान लगा लेंगे। दोनों पार्ट हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए इस पे भी लाइन हमारी फिटिंग का निशान आ चुका है। तो अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये देखिए कट लगा हुआ है, तो कट के साथ हम ये लगाएंगे। पीछे का ज़्यादा हिस्सा हो जाता है और आगे का कम रहता है, क्योंकि हम आगे की प्लेट्स वगैरह डालते हैं, इस वजह से उसमें कपड़ा दब जाता है। पीछे का बराबर ही रहता है जितनी हमें फिटिंग रखनी होती है। तो ये देखिए पीछे का हिस्सा ज़्यादा है और आगे का कम है। तो अब यहाँ से हम सीधी सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल फिटिंग के हिसाब से। जिस तरह से हमने निशान लगाया है फिटिंग का, उसी पे ही हम सिलाई लगा लेंगे ऐसे। और फिटिंग लगाने के बाद भी हमारा ब्लाउज देखिए, यहाँ पे हम ये पट्टी भी मोड़ लेंगे नीचे की तुरपाई वाली, हाथों हाथ साथ ही साथ में।
आप कैसे भी लगा सकते हैं। आप चाहें बाद में लगा सकते हैं, पाइपिंग की वो तुरपाई की पट्टी बाद में मोड़ सकते हैं, और अगर आप हाथों हाथ लगाना चाहो तो हाथों हाथ भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो ये देखिए मेरी यहाँ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ गला भी तैयार है, और यहाँ पे फिटिंग का निशान भी बिल्कुल तैयार है। फिटिंग का निशान पे जिस तरह से हमने फिटिंग लगाई थी उसी हिसाब से ये देखिए 10.5 पे आ रही है बिल्कुल नापने के बाद, और नीचे आएगा 9 इंच। ठीक, तो अब हम जोड़ेंगे इसमें बाजू। कई लोगों को बाजू भी जोड़नी नहीं आती है, किस तरह से जोड़नी चाहिए, कभी झोल आ जाती है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, और हमेशा बाजू कम पड़ जाती है, कपड़ा फिटिंग के जो हमने निशान लगाया वो कपड़ा एक्स्ट्रा रह जाता है। तो इस तरह से अगर आप मेरे तरीके से लगाओगे तो कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत आसान तरीके से बाजू आपकी एक ही बार में जुड़ जाएगी, आपको बार बार उधेड़ना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये देखिए ये मैंने निशान लगा लिया है फिटिंग के साथ, और अब मैं इसमें सिलाई लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद बाजू जोड़ना बताऊँगी किस तरह से हम बाजू जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो है सादा ब्लाउज। अब मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए अस्तर वाला ब्लाउज की, अस्तर वाले की ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों, सिलाई दोनों साथ में। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे इसमें बीच का सेंटर मैंने लगा लिया है, और अब ये ऊपर का हम जो बीच का सेंटर है, हमने जो मुड्ढे जोड़े हैं वहाँ का सेंटर हमने यहाँ पे मिला लेंगे ऐसे इस तरह से, और इसी तरह इस पे ही हम ऐसे रख के और सिलाई लगाएंगे। और बिल्कुल परफेक्ट देखना, आपके सामने ही कर रही हूँ, कुछ कटिंग नहीं करी है मैंने। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आपके सामने ही आएगी बाजू निकल कर तैयार होकर। तो बहुत ही आसान तरीका है, देखिए बिल्कुल बाजू तैयार हैं, ब्लाउज मेरा पूरी तरह से तैयार है। तो ये आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना, चैनल को बेल आइकन चालू करना। ठीक, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मुझे भी सपोर्ट करो प्लीज़। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ब्लाउज आपके लिए तैयार है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब